भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का भव्य आयोजन चंपादेवी पार्क में किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार अनुसूचित वर्ग को ध्यान में रखकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय, राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामचंद्र कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे देश के अंतिम व्यक्ति को भी उसके पास आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसमें बिजली को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो समझते भी हैं और इसको सपोर्ट करने का भी काम आप करेंगे। आज दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति, मत, मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का